हाँ, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी, क्योंकि 40 मिनट हो चुकी थी, तो इतना लंबा वीडियो करने की जरूरत नहीं थी। किसी को कंटाला आ सकता है, तो उसकी वजह से तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि हनुमान जी वो क्या है, हमारा मन, श्वास है, ज्ञान, परम चैत्य परमात्मा है, और भक्ति मीन्स सीता हमारी कुंडली नहीं सकती, और उसी को मिलाना है, वही बात कर रहे थे। तो हम लोग वहां पर आए थे कि रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस्त्र बदन तुम्हारो जस कावे। जब हमारा श्वास कंटिन्यूअसली परम चैत्य परमात्मा के अंदर लगा रहेगा, अभी वो सोते जागते उठते बैठते कुछ भी क्रिया करते हुए परम चैतन्य परमात्मा की ओर ही हमारा ध्यान रहेगा, उस टाइम की बात है कि सहस्त्र बदन तुम्हारो जस गावे। अब सहस्त्र सब लोग तुम्हारी जय जय जयकार करेंगे अभी। सहस्त्र बदन तुम्हारो जस गावे, और कई श्रीपति कंठ लगा, परमात्मा खुद तुम्हें कंठ लगा अपने गले लगा लेंगे। सहस्त्र बदन तुम्हारो अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि को ब्रह्मा मुनियो, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद, नारद सहित सहित अहिसा, सब लोग आपके गुणगान करेंगे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित अहिसा। अब वहां तक नहीं रुकेंगे आप। यम कुबेर, यम, क्योंकि अभी आपकी मृत्यु, आप इच्छा शक्ति में प्राप्त हो गई, आप मृत्यु है ही नहीं। जो गुरु लोग होते हैं, जो परम चैत्य को प्राप्त कर, वो अपनी समाधि खुद तय करते हैं, वो समाधि लेते हैं, उसकी मृत्यु नहीं होती। तो देखो अभी ये हनुमान जी की साधना से हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं। तो यम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके ही कहाँ थे, कभी कोविद कही सके ही कहा, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कहाँ, जहां से कोई वापस आना ही नहीं चाहेगा। परम चैतन्य आनंद, जहां परमानेंटली आनंद ही आनंद है, वो जगह पर आप पहुंच गए कि जम कुबेर दिक्पाल जहां थे, कवि कोविद कही सके कहां थे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। अब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि जो दूसरे लोग हैं, जो अपने श्वास के ऊपर पूरा नियंत्रण नहीं है, वो अपने आसपास के जो लोग हैं, मानो कि मैं वो साधना प्राप्त करके, साधना करके वो लेवल पर पहुंच गया, परम चैत्य परमात्मा डिवाइन लाइट प्राप्त कर ली, तो मेरे भाई बहन, मेरे माँ बाप, जो भी मेरे सराउंडिंग्स में है, उनको भी, उनके ऊपर भी मैं वो कृपा दर्श बता सकता हूँ, मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। जैसे हनुमान जी ने सुग्रीव को हेल्प की थी। सुग्रीव क्या है, सुग्रीव भी एक वानर है। अभी मेरे आसपास, मेरे सराउंडिंग में जो मेरे भाई बहन जो लोग हैं, वो अभी वही लेवल पर है। वो, उनको पता नहीं है कि सिर्फ श्वास साधने के बाद हनुमान जी की साधना से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी हनुमान सुग्रीव को, अपने प्रिय लोगों को भी हेल्प कर सकता है। तो हाँ, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और सुग्रीव को भी आप अपने राम से मिला दिया, आपके सराउंडिंग में जो लोग आएंगे, वो भी परम तैत्य चैतन्य डिवाइन लाइट प्राप्त करने के रास्ते पर आगे लग जाएंगे। आप में इतनी ताकत है कि आप उनके ऊपर भी कृपा दृष्टि डाल सकते हो। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। विभीषण क्या है, विभीषण मीन्स मानो कि जो पूरे अशुद्धियों से भरा हुआ कोई घर है, जिसमें सारे लोग उल्टा सीधा ही सोचते हैं, वो आध्यात्मिक के रास्ते पर जाने की सोच ही नहीं सकते, हमेशा किसी का बुरा ही सोचते हैं, उसके अंदर भी आपको एक ऐसा मिल जाएगा कि तुमरो मंत्र विभीषण माना, कि आपका मंत्र का पाठ करके, ये श्वास को सहत के, एक विभीषण भी अगर वो घर में पैदा हो गया, तो वो अपनी पूरी लंका का उद्धार कर सकता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारे साधना, तुम्हारे कृपा से, नाव तुम्हारी, ये हनुमान जी आपकी कृपा से अभी पूरी लंका में अभी एक आदमी था जो परम चैत्य राम जी को मिलने में आसक्त था, उसकी कृपा से पूरी लंका अभी पावन हो जाएगी। वहां रहने के, वहां उसके सराउंडिंग में कितने भी लंकेश जैसे पापी आदमी ही क्यों न हो, वो भी अभी विभीषण की कृपा, मीन्स हनुमान की कृपा से, वो भी राम के दर्शन के लिए आतुर हो जाएंगे, जो लंकेश हुए थे राम के दर्शन के लिए। वो पूरी अलग कहानी है। लंकेश बहुत बुद्धिशाली आदमी था, जो पूरा रामायण उसने खुद रचाया था। किसी और दिन बात करेंगे। वो तो चाहता था कि मैं राम के हाथ मरूं। किसी और दिन बात करेंगे। सो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जय जाना, युग सहस्त्र योजन पर भानु। योजन, युग सहस्त्र, अभी आपकी दैवी शक्ति का प्रताप ये युगपुर तक सीमित नहीं रहेगा। युग सहस्त्र योजन पर, चारों युग प्रताप तुम्हारा, कि युग,
युग सहस्त्र, सहस्त्र युगों तक आपकी, हनुमान जी श्वास तो कोई रोक नहीं सकता। आपकी साधना, आपकी आपकी कृपा से परम चैत्य परमात्मा को पाने की जो आपकी कृपा दृष्टि है, वो युग सहस्त्र सहस्त्र युगों तक वो चलती रहेगी। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। और वो आप लील्योता ही, आपकी कृपा प्राप्त करके मधुर फल हमें प्राप्त होगा। मधुर फल मीन्स ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, ईश्वर से हमारा सानिध्य होगा। लील्योता ही मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु का भी एक संदेश, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लहांदी का ये अचरज नाही। प्रभु का एक संकल्प, अभी आपका क्या होगा कि अभी एक बार ये स्थिति पर पहुंचने के बाद आपको फिर से, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल गए, क्योंकि आप खुद ईश्वर के अंदर समा चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने खुद आपको गले लगाया है अभी। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांदी के अचरे। अभी प्रभु की इच्छा से आप पृथ्वी के ऊपर आएंगे, और जो भी दिन दुखिया है, जब भी समाज में कोई दुर्विचार का प्रसार हो रहा है, उसकी वजह से समाज अधोगति में जा रहा है, तो ईश्वर खुद नहीं है, तो ईश्वर अपने दूत भेजते हैं। तो प्रभु मुद्रिका, अभी आप ईश्वर के दूत के रूप में काम करेंगे, जैसे भक्ति को जागरूक करने के लिए प्रभु ने आपका यूज किया था, आपको दूत बनाया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, जलधि लांदी गए। और वो क्या पराक्रम करेंगे, पूरे जलधि लांदी के अचरज, वो कुछ सोच में भी नहीं आएगा, ऐसी बातें करके जाएंगे आप, क्योंकि वो प्रभु आप नहीं करेंगे, वो प्रभु आपकी, आपके द्वारा प्रभु प्रभु इच्छा समर्पित होगी, प्रभु इच्छा होगी वो। तो जल्दी लांदी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। कितने भी चाहे दुर्गम काज, दुर्गम रास्ता क्यों ना हो, दुर्गम काज जगत के जेते। अगर आपने कितने भी दुर्गम काज, क्योंकि ईश्वर को भजना वो सहज मार्ग नहीं, इतना सहज नहीं है ईश्वर को प्राप्त करना। दुर्गम काज जगत के ये सुगम अनुग्रह, अगर मैंने हनुमान को साध लिया तो वो दुर्गम काज भी मेरे लिए सुगम हो जाएंगे। मैंने बोला कितनी सारी प्रलोभदियां आएगी, सबको पार करके मैं चला जाऊंगा उस पार, इस पार से उस पार। तो हनुमान जी जब पूरे लंका, पूरे दरिया को पार कर चुके, वो दरिया क्या है, दरिया ये है कि उस दरिया की इस पार वो है, बीच में कितने सारे, क्यों लंका को क्यों उन्होंने बताया, क्योंकि बताया जाता है कि लंका के बीच में जो रामेश्वर के बाद जो दरिया स्टार्ट होते, उसमें अंदर काफी सारा खजाना है। वो खजाना के अंदर, खजाने के अंदर जो प्रलोभदिया है, उसके अंदर हमें हमारा मन नहीं लगाना, उसको पार करके उसके उस पार जाना है, वो हनुमान जी कहते हैं। सो हाँ, दुर्गम काज, बहुत दुर्गम रास्ता है, दुर्गम, लेकिन आपकी कृपा से वो दुर्गम रास्ता भी हम पार कर जाएंगे। दुर्गम काज जगत जगत के जेते सुगम अनुग्रह, और वो रास्ता सुगम हो जाएगा। सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे। राम की दुआ है, अब सिर्फ तुम्हारी साधना नहीं, अब राम ऑटोमेटिकली, कि राम को गले लगा, राम गले लग चुके हैं अब हमारे। राम दुआरे तुम रखवारे, तुम्हारे पाठ करते करते, तुम्हारी आराधना करते करते राम की दुआ खुद अपने आप हमें मिलने लगी है। राम दुआरे तुम रख, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। तुम्हारी आज्ञा के बिना, तुम्हारे बिना ये सब संभव नहीं था। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहित, पूरा सुख जिसमें अभी मुझे कुछ रुचि नहीं है, लेकिन वो कौन सा सुख है, आध्यात्मिक सुख है। वो कौन सा सुख है, परम चैत्य आनंद, परम आनंद, वो सुख की बात कर रहे हैं कि हाँ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना। वो सुख भी तुम्हारे तुम्हारे काज, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण हमें प्राप्त हुए हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो। अभी तुम खुद रक्षक हो चुके हो, अब मेरा कोई ब्रह्मांड में क्या बिगाड़ सकता है, दुनिया की बात नहीं, ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कि पूरे यूनिवर्स में तुम विचरण कर सकते हो ना। तुम हाँ, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, आपका तेज इतना प्रभावशाली है, आपन तेज समारो आपे। वो आपके तेज जब हमारे अंदर आ जाता है, वो हनुमान का तेज, साधना करते करते परम चैत्य परमात्मा का तेज सब हम हमारे अंदर आ जाता है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। कोई लोक में कोई आपका भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कोई भूत पिशाच, ये सब आपसे योजनों दूर चले जाते हैं। भूत पिशाच मीन्स ऑल नेगेटिविटीज, कोई नेगेटिव आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया है, इतने पॉजिटिव पाथ पर आप चले गए कि वो भूत पिशाच, नेगेटिविटी सब पीछे छूट जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं है, महावीर जब नाम सुनावे।
जब आपका नाम सुनते हैं, जब ये साधना, ये जब मैं हम श्वास में मेडिटेशन में लग जाते हैं, तो ये सब नेगेटिविटीज अपने आप योजनों दूर चली जाती है। नासे रोग हरे सब पीरा, मैंने बोला पूरा बॉडी कंचन जैसा हो जाता है। तो बॉडी के अंदर भी जो इम्प्योरिटीज, तो हमें कुछ पेन होता है, वो सब क्या है? बॉडी की इम्प्योरिटीज है। सो नासे रोग, सब रोग वो सब निकल जाते हैं बॉडी से। नासे रोग, क्योंकि बॉडी एक पूरा अभी एक ईश्वर को समर्पित करने का एक साधन हो चुका है, और ईश्वर कोई भी अशुद्धि अपने पास लेता ही नहीं है, दूर कर देता है। तो ये बॉडी जो है, तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर निरंतर बस मेरे श्वास उठते बैसे, जपत निरंतर हनुमत बीरा, मेरी दृष्टि श्वास पर ही रहती है, मन में, मैं अपने मन के अंदर ही निजानंद में मस्त रहता हूँ। ये निजानंद की बात करें, निजानंद अंदर का जो आनंद है, अपने श्वास को साथ के जो आनंद मिलता है, उसकी बात है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म वचन सबके ऊपर आपका प्रभुत्व है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी रहा, सबके ऊपर क्या हो गया? अभी अपने आप को साध के, हनुमान को साध के हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। सब पर हम बस परम चित्त परमात्मा के सानिध्य में हम मग्न है, हम निजानंद में खुश है। तो सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। तीन के काज जो तुम्हारी वजह से हम ये पद प्राप्त कर चुके, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, अब कुछ मनोरथ बचा ही नहीं है, और क्या मनोरथ होगा? और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। जीवन के फल के, जीवन की जो फल की प्राप्ति होनी थी वो हो चुकी, सो ही अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग जैसे मैंने बताया है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, अभी मैंने बताया कि अभी साधु संत जहां पर भी कुछ यज्ञ होता है, साधु संत जो भी प्रार्थना करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं, वो भी साधना मेडिटेशन करते हैं। वो हम बताएंगे अभी मेडिटेशन कैसे होता है। अल्टीमेटली मेडिटेशन यही है। तो मेडिटेशन मीन्स हम श्वास के ऊपर ध्यान रखते हैं। तो साधु संत के तुम रखवारे, अभी जो साधु लोग गए, साधु मीन्स वो दाढ़ी बढ़ाई और यज्ञ किया, वो नहीं। जो साधु मीन्स जो सुबह 4 बजे उठ के साधना में, मेडिटेशन में लग जाता है 5, 6, 10 घंटे तक, वो साधु की बात कर रहे हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। वो साधु लोग हैं जो जीवन में कुछ परम चैत्य परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, उसके तुम रखवारे हो। अभी वो जब साधना करते हैं, आपकी हनुमान जी की मन को स्थिर करने की साधना करते, उसमें आप उनको सहायभूत होते हो। तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुराए। उनके साधु संत की वो साधना कर रहे थे, तो उनके अंदर जो इम्प्योरिटीज है, उनके अंदर जो आसुरी वृत्ति है, उनका भी तुम नाश करते चले जा रहे हो। तुमने खुद को, अपने आप को तो ऊपर उठा ही लिया, साथ साथ में तुम अपने सराउंडिंग में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी आप एक आशीर्वाद, एक हेल्पफुल बन जाते हो आप उनके लिए। असुर निकंदन राम दुलारे, अस्त सिद्धि न होती। जब मैंने बोला ये एक लेवल पर अस्त सिद्धि, सारी सिद्धियां, 8 सिद्धियां आपके चरणों की दास हो जाएगी, लेकिन आपको उसमें रुचि नहीं रहेगी। अरे आप क्या मानोगे, अष्टावक्र पढ़ो, तीसरी बार मैं बता रहा हूँ ये, अष्टावक्र पढ़ो। अष्टावक्र में कहा गया है कि एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि भगवान को प्राप्त करने की रुचि भी चली जाती है। जो रुचि से साधना स्टार्ट की, जिंदगी के पूरे साल उसके अंदर लगा दिए, कई जन्मों लगा दिए, तब जाके अभी भगवान परम चैतन्य परमात्मा डिवाइन लाइट प्राप्त करने के द्वार पर खड़े हैं, उस टाइम वो रुचि भी चली जाती है। अठार माध्याय पढ़ लो, वो भी नहीं चाहिए, अभी तुझे आना है तो मुझे तेरी भी पड़ी नहीं है, निष्काम कर्म है वो, निर्विकल्प समाधि, उस अभी कुछ नहीं चाहिए। अभी भगवान तुझे भी दर्शन देना है तो देने, तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया, तुझे भी छोड़ दिया। अभी जब वो छूटता है ना, तो वो सामने से आता है। वो दुनिया में देखो, जो भी आप उसी को छोड़ के देखो, सामने से आएगा, और पकड़ ना जाओगे छूटता जाएगा। ये दुनिया, वही ऊपर भी यही चलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, बस तुम एक ही रस पान करते हो, राम नाम, परम चैत्य परमात्मा। सदा रहो रघुपति के दासा, और हमेशा रघुपति के दास बन के रह जाते हैं, बस उनके अंदर समा जाते हैं, जैसे मीरा समा गई थी। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अभी जो भी हम मुख से बोलते हैं, भगवान को बस वही प्रिय है जो मेरे मुख से निकलता है। मेरे मुख से बोलने वाला भी अभी वही है। अब मैं बोलना भी मेरे मेरे बस की बात नहीं रही। तो तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो जन्म जन्म के दुख के चक्र में फंसा था, सब पूरा खलास हो गया। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई।
मेरा अंतकाल भी क्या, रघुवर, रघुवर जब बुलाएगा तब मैं जाऊंगा। अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। अभी मेरा जन्म मृत्यु पूरा हो गया, और मेरा जन्म जो होगा वो ईश्वरीय आदेश के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार मैं फिर मेरी इच्छा से जन्म लूंगा। अभी मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल गया। जहाँ जन्मी हरि भक्त कहाई। और देवता, अभी कोई देव के चित्त के धरने की जरूरत नहीं है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व, बस इसको साध दिया, पूरा हो चुका। हनुमत से ही सर्व सुख करई, पूरे सुख की प्राप्त हुई, पूरे निजानंद की प्राप्त हो गई। हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट हटे मिटे सब पीरा, पूरे संकट सबसे आप सबसे ऊपर हो चुके आप। संकट हटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनु, जो सुमिरे हनुमत भैया, जो जिसने हनुमान जी की साधना कर ली, पूरे संकट सबसे, दुन्वयी संकट की बात नहीं है। आध्यात्मिक रास्ते में जाते हुए जो संकट आते हैं उसकी बात है। हमने हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुए, उसकी वजह से हम हनुमान के ये पास चले गए। जाओ, ठीक है, ये हमारी सोच है, लेकिन सोच को बढ़ाओ, ऊपर उठाओ उसको, और ये साधना में आओ। तब पता चलेगा कि जो हम मांग रहे थे अभी तक, जो जिंदगी हमने पास की, वो सब क्षुल्लक थी, वो तुच्छ चीजें हमें मांग रहे थे, उस जिसका कोई मूल्य नहीं था। वो मांगने की बजाय हमें उस साधना मांगनी चाहिए थी, जो हमें भव भव के बंधन से निकाल देती। लेकिन हम लोग आज भी उल्टा सीधा ही मांगते हैं, उसकी को कुबुद्धि बोलते हैं। संकट मिटे हटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान तेरी जय हो, तेरी वजह से मैं परम चित्त परमात्मा को प्राप्त कर सका। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और मुझे यहाँ तक ले कौन गया? मेरा गुरु। जिस गुरु से स्टार्ट किया वही गुरु पे हमने एंड किया। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 60 बार पाठ कर जोई। जो 60 बार पाठ में हनुमान चालीसा का नहीं पढ़ना है, ये पाठ हनुमान जी, ये श्वास के ऊपर जो आपको कंसंट्रेशन करना है, योग करना है, मेडिटेशन। जो 60 बार, 60 बार मीन्स, ये 60 बार का मीनिंग ये नहीं 100 बार, 1000, सहस्त्र बार नहीं है। ये 60 बार मीन्स अनंत बार, जब तक ये बॉडी के अंदर प्राण है, जो सब कंटिन्यूअसली करते रहो। जो 60 बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। ये बंधन बंद, छूटे ही बंदी मीन्स ये बॉडी से छूट जाएंगे। छूटे ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये जो 40 वाक्यों का हमने जो विश्लेषण किया, ये 40 वाक्य हनुमान, इस श्वास के अपने मन के ऊपर जो किया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। सब सिद्धि, होय सिद्धि साखी, सब सिद्धि आपके चरणों में आ जाए। साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में देरा, कीजे नाथ हृदय में देरा। पवन तनय संक, पवन तनय, फिर से वही बात जो शुरू में स्टार्ट हुई थी, कुछ तुलसीदास ने कहा, पवन तनय संकट हरण। पवन तनय, पवन ये जो है, ये पवन पुत्र की ही बात है, जो श्वास की बात है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति, तू ही मंगल रूप है, तुझे साथ के मैं मंगलत्व प्राप्त कर सकता हूँ। मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित, नाव ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के, तीनों मेरे अंदर आ चुके हैं। मैं उसके अंदर तरबोल रस, उसके रसाधार में मैं डूबा जा रहा हूँ। राम लखन सीता सहित हृदय बसो, मेरे हृदय में बस उसके सिवाय कुछ नहीं है। और इसीलिए हनुमान जब छाती चीरते हैं, उसमें से राम लखन सीता ही निकलते हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य ही निकलेगा, क्योंकि आपने उस लेवल पर अपने आप को उठा लिया है। तो हनुमान चालीसा का दोस्तों ये मीनिंग था। अगर आपको ये अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी बुक में मैंने तो नहीं पढ़ा है ही नहीं, लेकिन मैंने बताया कि जब मेडिटेशन का एक स्टेज वो आता है कि आपको काफ़ी सारी रहस्यों का पता अपने आप चल जाता है। मैंने बताया कि वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई हो जानी चाहिए। किसी के लिए मैंने बोला कि आपको हाँ, खाने की जरूरत नहीं है, मीन्स खाने की रुचि नहीं होनी चाहिए। खाना अपने आप हो जाना चाहिए। अपने आप मीन्स आप बैठे रहो, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप खाओ, लेकिन उसके अंदर मन मत लगाओ बस। तो अपने आप काम हो जाना चाहिए बस, और ऐसा होगा। आप संकल्प करो, संकल्प शक्ति से आपका काम धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, काम होना स्टार्ट हो जाएगा। पेन होगा, क्योंकि आपको काम का अंत का पता नहीं है, इसलिए आपको पेन होगा कि यार ये मुसीबत फिर से आ गई। लेकिन वो मुसीबत आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन से पास्ट हो चुकी है, और शायद हो रही है। फिर भी मैं यही कहता हूँ कि जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बीइंग अ ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, टेम्पररी दुख होगा। याद करो हनुमान जी को, वही कंटिन्यूस साधना की बात की है उसमें, हनुमान चालीसा में। और तुलसीदास ने जब बात की, तब ये सोच के, मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी सोच है, ये सोच के बात की थी कि हनुमान जी को इस तरह से साधा जाना चाहिए था।
और जब हमने हनुमान जी इस तरह साथ दिया, उस टाइम हम खुद एक तुलसीदास बन जाएंगे। राम खुद हमें लेने आएंगे, राम खुद गले लगा लेंगे। हरिओम। जय श्री कृष्ण। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। जय जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, बहुत डीप मीनिंग आपने हनुमान चालीसा का बताया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट में लिखें। ओम शांति। ओम शांति।